चलिए सर, ये आपने देखा देखी या आपसे पहले बैरियर ने शुरू किया एडजस्टमेंट फॉर्म वाला, तो हर साल लोग उसको में से डबल पैसे कमाते हैं। तो ये कैसे, ये 5वां फॉर्म ऑलमोस्ट आपका लॉन्च हो चुका है, तो इसमें आपको नुकसान नहीं होता? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ये देखें, एक बिज़नेस मॉडल होता है। कभी भी कोई चीज़ जब आप पब्लिक में, ये इसी तरह से ही है, जैसे जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो शेयर्स, जैसे स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो अपने शेयर्स बेचती हैं। अब वो जो शेयर्स के एवज़ उनको पैसा मिलता है, वो उनके पास एक बिज़नेस प्लान होता है, उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफ़िट आता है, उसके मुताबिक वो शेयर्स को प्रॉफ़िट वापस जाता है। जी। शेयर्स एप्रिशिएट होते हैं मार्केट के अंदर और लोगों को उसका शेयर का हिस्सा मिलता है। ये बिल्कुल उसी तरह का एक हमारी प्राइवेट स्टॉक एक्सचेंज अल-कबीर की आप यूँ समझ लें, ठीक है? कि हम एक सर्टेन अमाउंट का एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। लेट्स सपोज़ हमने 5 अरब का एक प्रोजेक्ट प्लान किया या हमने एक 10 अरब का प्रोजेक्ट प्लान किया। अब उस 10 अरब का जो प्रोजेक्ट प्लान हुआ है, उसके अंदर जो प्रॉफ़िट रेशियो होती है, वो आप यूँ समझ लें कि 40 अरब उसके अंदर प्रॉफ़िट होता है। तो अगर हमने 40 अरब प्रॉफ़िट में से 10 अरब के साथ 10 अरब लोगों को प्रॉफ़िट दे दिया, तो फिर भी कंपनी को 20 अरब रुपया बच गया। तो हम कभी भी कोई एडजस्टमेंट फॉर्म विदाउट प्लानिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करते। मनी गेम नहीं है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, हम उसका एडजस्टमेंट फॉर्म देते हैं। उस एडजस्टमेंट फॉर्म के पैसों से उसको प्रोजेक्ट को बनाया जाता है और उसका जो प्रॉफिट आता है, वो फिर उसी से ही एडजस्टमेंट फॉर्म बायबैक या एडजस्ट किया जाता है। ओके, दैट्स व्हाई कि बहुत सारी कंपनियां इस तरह आई जिन्होंने देखा देखी शुरू किया। हाँ, उनका पूरे प्लान का पता नहीं, उस प्लान का उनके पास पूरा एग्जिट प्लान या पूरा रोड मैप नहीं होता। उनको सिर्फ एक चीज पता होती है कि दिस इज एडजस्टमेंट फॉर्म, ये लॉन्च कर दो, पैसा आ जाएगा। हाँ। फिर पैसे से करना क्या आगे, ये नहीं, और उसको वाइंड अप कैसे करना, मनी गेम खेलते हैं। तो वो पता नहीं होता उनको। हाँ, तो दिस इज ए बेसिकली कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि आपने पब्लिक मनी को उठाना कैसे है और पब्लिक मनी को यूज कैसे करना है और पब्लिक मनी को रिटर्न कैसे करना टर्न कैसे कर। चलो सर, दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किए हुए करने का प्लान है? है। जी नहीं, अभी हमने दुबई में प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, लेकिन हमारा शुरू करने का प्लान है। हमारी उसके ऊपर इनिशियल वर्किंग आजकल चल रही है। तो अभी हमारे एक पाकिस्तानी ब्रांड ही हैं जो दुबई में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा इनिशियल प्लान है कि हम उनके साथ मिलके दुबई के अंदर काम करें और फिर उस फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद इंशाल्लाह ताला हम फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें। ओके, मीडिया की तरफ आते हैं जी। 3 चैनल लिए, जी तो 3 चैनल लेने का मकसद क्या है और उसको क्या करने का प्लान है? जी देखें, ये मीडिया के अंदर मेरा आने का जो मकसद था, देखें मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आजकल ये शुरू से ही ज़राए इब्लाग के बेशुमार तरीके होते थे, बेशुमार इसके रास्ते होते थे, बेशुमार इसकी शक्लें होती थी, बेशुमार इसके रास्ते होते थे। तो आजकल जो ज़राए इब्लाग का बेहतरीन तरीका है वो हमारा मीडिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाई है, यानी कि अगर तबलीग का काम करना है, बजाय इसके कि आप लोगों के घरों पे जाके कुंडी खड़का के तबलीग करें, तो आप मीडिया के थ्रू बेस्ट तबलीग कर सकते हैं। आप एक स्कॉलर को अपने टेलीविजन चैनल पे बिठाएं, उसको रिकॉर्ड करें और वो वीडियो फिर लाखों लोग देखेंगे अपने घरों में बैठे हुए। तो दिस इज ए स्मार्ट वर्क, दिस इज एन इंटेलिजेंट वर्क। ठीक है। तो मीडिया को लेने का मकसद ये था, मैं जो सबसे बड़ी कॉज है ना मीडिया को लेने की, वो आपको बताता हूँ कि मैंने जब अपना इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट की, कुछ चीज़ों का मुझे भी नहीं पता था। जब तक मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था, तो मुझे भी उन चीज़ों का आइडिया नहीं था। जैसे कि आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, तो अगर हॉर्न है, हमारे यहाँ तो हॉर्न यूज करने का एक बिल्कुल समझ लो लोगों ने हाथ ही रखा होता है हॉर्न। ये जब मैं बाहर के मुल्कों में गया तो मुझे पता लगा कि हॉर्न देना तो एक गाली के मुतरादिफ है। कि आप ऐसे ही बिला वजह किसी को हॉर्न दे दें, तो ये तो बहुत ही इंसल्टिंग चीज बाहर समझी जाती है। इस तरह से रोड क्रॉसिंग है, इस तरह से गुफ्तगू के आदाब हैं, इस तरह से खाने पीने के आदाब हैं, इस तरह से मिलने जुलने के आदाब हैं, इस तरह से रिश्तेदारी के आदाब हैं, किसी की इयादत के लिए आपने जाना है उसके आदाब हैं, इवन के हर एक चीज के एथिक्स हैं, इखलाकियात हैं, वो हमारे मुल्क में बड़ी डाउन है। मैं ये चाहता हूं कि हम अपने मीडिया के थ्रू इस चीज के ऊपर काम करें, जो मेरा लेने का कॉज था कि हम अपनी कौम को, यूनिवर्सिटियों को एक पब्लिक सर्विस दें कि देखें, मुझे अवेयरनेस आई ना, मैंने जब चीज देखी तो मेरे ऊपर उस चीज ने असर किया। मैंने वो चीजें सीखी और अडॉप्ट कर ली। ठीक है, मैं अब जब रोड पे चल रहा होता हूँ तो मेरे साथ मेरा स्क्वाड भी होता है, तो मैंने अपने स्क्वाड को ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि यार आपने बिना वजह किसी गाड़ी को ना हारन नहीं देना, आपने किसी को तंग नहीं करना, आपने रास्ता रोक के नहीं रखना। मैं चाहे हाई स्पीड पे भी जा रहा हूँ, मुझे गाड़ी ने पीछे से डिपर दिया ना, तो मैंने साइड पे होना, मैंने रास्ता देना है। ठीक है, तो ये वो एथिक्स हैं जो मैंने बाहर के मुल्कों में जाके सीखी। ठीक है। अब मैं वो चाहता हूँ कि अपने मीडिया के थ्रू और एक तो इन चीजों के ऊपर काम किया जाए
अपनी पब्लिक के एथिक्स जो हैं अपनी कौम के वो हाई किए जाएं, अखलाकियात के ऊपर काम किया जाए, दीन का काम इस मीडिया से लिया जाए और लोगों तक सच पहुंचाया जाए। इससे कोई मेरा बिजनेस करना मकसूद नहीं है, पैसा कमाना। अपनी जाती तशहीर आपने देखा है, मुझे साल से ऊपर हो गया अपना चैनल लिए हुए, तो शायद 1 या 2 बार मेरी खबर आई होगी, तो मैं को ना अपनी जाती तशहीर के लिए लिया है, ना अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए लिया है, ना मैंने अपनी सियासी जमात को फायदा देने के लिए लिया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तोशाए आखिरत के लिए लिया है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे काम कर जाऊं, जब आखिरत में जाऊं तो वो मेरे नामा माल में हो कि इसके थ्रू हमने अच्छे काम किए हैं। एंटरटेनमेंट चैनल इसलिए। जी बिल्कुल इसीलिए। देखें हमारी माएँ बहनें, आपको पता है पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री है जो काम करती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा जिस तरह के बन रहे हैं और चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं। आप एक ड्रामे के थ्रू, आप एक एंटरटेनमेंट सीरियल के थ्रू जो मैसेज अपनी बच्चियों को, बेटियों को, माओ बहनों को कन्वे कर सकती हैं, उससे तो बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह ताला आपने जो मैसेज देना होता है, देखिए ना वो एक टर्म यूज होती है कि इट्स शुगर कोटेड पिल, ठीक है, तो वो जब सीरियल के अंदर आप कोई एथिक्स या मुआशरती जिंदगी या मुआशी जिंदगी या घरेलू जिंदगी या रिश्तेदारी की कोई चीज सिखाते हैं, तो वो लोग पिक कर लेते हैं। तो उसके थ्रू भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह का काम होगा।